रविंद्र जडेजा T20 से संन्यास लेने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। रविंद्र जडेजा पूर्व क्रिकेटर, अब भाजपा सदस्य। रिवाबा जडेजा जो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके हाल ही में एक्स पर शेयर किया है कि उनके पति भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अनहोनी इस अपडेट की घोषणा करने के लिए कि उनके बीजेपी सदस्यता कार्ड पोस्ट किए गए हैं। रविंद्र जडेजा 30 जून को भारत की T20 वर्ल्ड कप 2024 की बारबाडोस में जीत के एक दिन बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। अब बीजेपी के सदस्य बन गए हैं। 6 दिसंबर 1988 को सौराष्ट्र में जन्मे जडेजा का क्रिकेट करियर शानदार रहा। 36 साल के ऑलराउंडर ने 72 टेस्ट मैच और 197 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे खेले हैं, जिसमें क्रमशः 294 और 220 विकेट लिए हैं, जबकि एक बाएं हाथ के बल्लेबाज के रूप में 6000 रन भी बने हैं। जडेजा 2013 में इंग्लैंड में आयोजित ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां उन्हें 12 विकेट लेकर शिखर विकेट लेने वाले का खिताब जीता। अनहोन इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी अहम भूमिका निभाती हैं, जहां अनहोन राजस्थान रॉयल्स के साथ एक बार और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 3 बार खिताब जीते हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के 2024 सदस्यता अभियान, जिसका नाम संगठन पर सदस्यता अभियान 2024 रखा गया है, की शुरुआत अपनी सदस्यता नवीनीकरण के साथ की है। उन्हें युवाओं तक पहुंचाने और पार्टी का आधार बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। लॉन्च के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सदस्यता अभियान सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये बीजेपी परिवार को बढ़ाने और इसके विचारधारा फैलाने के बारे में है। हमें वोट देने पर बल दिया कि जहां पार्टी को कम वोट मिले थे, वहां से शुरुआत की जाए और कमजोर मतदान केंद्र पर ध्यान केंद्र किया जाए। उन्हें शुरू करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं के संघर्षों को भी याद किया, जो दीवारों पर पार्टी के प्रतीक कमल को ये विश्वास के साथ रंग देते थे कि एक दिन ये लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि IPL 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स CSK की टीम के लिए कुछ कमियां हैं और उन्हें एक नई शुरुआत पर विचार करना चाहिए, जिसके लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर IPL 2025 से पहले मेगा नीलामी होती है तो CSK को अपनी पसंद समझदारी से करनी होगी, या हम IPL 2025 से पहले CSK द्वारा लिए जा रहे हैं और 3 साहसी रिटेंशन फैसलों का विश्लेषण करेंगे। रविंद्र जडेजा का प्रदर्शन बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के रूप में गिरता जा रहा है। CSK के लिए ये वक्त हो सकता है कि वो उनके लिए एक बैकअप योजना तैयार करें। अनुभाविक ऑलराउंडर को रिलीज करना भी एक विचार हो सकता है। वर्तमान बाजार में ये धुलमुल है कि जडेजा को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलेंगे या नहीं। इस पर निर्भर करते हुए CSK उन्हें कितना महत्व देती है, वो टीम के साथ उनके भविष्य पर निर्णय ले सकते हैं। समीर रिजवी को CSK को रिटेन करना चाहिए और एक और साहसी कदम हो सकता है। रिजवी का IPL 2024 में डेब्यू सीजन चुनौतीपूर्ण रहा। वो एक बड़ी सैलरी के साथ आए थे, लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसका मुख्य कारण टीम में उनकी भूमिका की स्पष्टता का अभाव था। हालांकि समीर ने UP T20 लीग में बेहतरीन फॉर्म दिखाई। उन्हें देखते हुए CSK ने उनमें निवेश किया है और वो युवा अनकैप्ड खिलाड़ी में संभावनाएं देख रहे हैं। उन्हें रिटेन करके और नंबर 3 पर एक स्थिर भूमिका देकर CSK उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकती है। ऊपर की तरफ उनकी उम्र को देखते हुए MS धोनी को रिलीज करना एक आसान फैसला लग सकता है। धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, CSK और उसके प्रशंसकों के लिए जिसका उनका रिलीज होना एक कठिन फैसला बन जाता है। फिर भी मेगा नीलामी के मद्देनजर अब समय हो सकता है कि CSK अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करे। अगर वो अभी एक उपयुक्त भविष्य के विकेट कीपर नहीं ढूंढते हैं तो बाद में ये और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए CSK को ये निर्णय लेना चाहिए।